परिवार वालों को पता चल जाता है कि वो मिलने आ गया है, तो वो उसे पकड़ते हैं और दोनों को खूब पिटाई करते हैं, जिससे कमल की जो है वो इतना ज्यादा मारा जाता है कि वो उसे जान से मार देते हैं। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग दोस्तों अच्छे से होंगे। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन है। बता दें, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, मतलब जहाँ पे आपको रोज एक आपराधिक कहानी सुनने के लिए मिलती है। हर रोज एक नई कहानी सुनने के लिए मिलती है। तो आज की कहानी दोस्तों उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज की कहानी जो है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में जो है वो आए दिन ऐसी ऐसी कहानियां घटित होती रहती हैं, जो कि एक खूनी अंजाम तक जो है वो पहुंच जाती हैं। और हमारे देश में, हमारे समाज में एक प्रथा थी, जब दो प्रेम करने वाले होते थे पहले, तो उनको काफी सजा दी जाती थी, लोहे के तारों से बांधा जाता था और न जाने क्या क्या ऐसी सजाएं पहले दी जाती थी। अब जो है वो आज की कहानी भी कुछ ऐसी है कि दो प्रेम करने वालों को उसके घर वालों ने ऐसी कठोर सजा दी कि जिसने भी ये सुना और जिसने भी ये देखा उसकी रूह कांप गई कि आज भी जो है वो प्रेम करने वालों को कोई देख नहीं सकता है। और तो चलिए, आप पूरी कहानी पे दोस्तों बने रहना। आपको पूरी कहानी सुन करके तभी पता चल पाएगा। तो आज शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। ग्रेटर नोएडा के ग्रेटर नोएडा में एक थाना पड़ता है, वहां पे दनकौर थाना पड़ता है। दनकौर थाना में जो है वो एक गांव पड़ता है जिसका नाम पीपलका है। एक बार फिर से आप लोगों को बता देती हूँ कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक दनकौर एक जगह है, जो एक थाना पड़ता है दनकौर। दनकौर थाना में जो है वो वहीं पे एक पीपलका गांव है। पीपलका गांव है वहां पे, और पीपलका गांव में जो है वो एक लड़का रहता है जिसका नाम है जितेंद्र, और उसके दोस्त का नाम है कमल। अब दोस्त हैं तो दोस्तों को एक दूसरे की बात पता चलती रहती है। अब कमल का जो है वो एक लड़की के साथ बहुत प्रेम प्रसंग चल रहा है, और लड़की भी जो है वो कमल को बहुत ज्यादा पसंद करती है। और आए दिन फोन पे बात करना, चीत करना, सब कुछ चला रहता है। और दोनों जो हैं वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। अब क्या हुआ कि इस बात की भनक जो है वो लड़की के घर वालों को धीरे धीरे लग गई। और ये जो लड़के के घर वाले हैं और लड़की के घर वाले हैं, आपस में रिश्तेदार हैं। जब ये आपस में रिश्तेदार हैं तो धीरे धीरे जो है वो बात आगे बढ़ने लगी, और घर वालों को पता चल गया इन दोनों का आपस में कोई प्रेम प्रसंग जो है वो चल रहा है। अब हुआ क्या कि काफी परेशान हुए घर वाले, बहुत ज्यादा परेशान हुए, बहुत ही ज्यादा। और इन दोनों को इतना ज्यादा आपस में प्रेम हो गया कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। अब क्या हुआ कि ये कमल जो है वो जो लड़की है उससे मिलने के लिए जा रहा था, और इसने अपने साथ जो है वो दोस्तों को भी ले लिया। अब ये जो लड़की है, इसके घर वालों को ये भनक लग गई थी कि कमल जो है वो उससे मिलने के लिए आ रहा है। तो लड़की के घर वाले जो हैं वो पहले से ही तैयार बैठे हुए थे। लेकिन लड़के को जो है वो कमल को बिल्कुल भी पता नहीं था कि ऐसा आगे होने वाला है। अब जब वो उससे मिलने के लिए गया, और ये बात जो है वो ये है 8 जुलाई 2024 की, जब वो उससे मिलने के लिए गया तो उसके घर वालों को पता चल गया, और उन्होंने कमल और उसके दोस्त का नाम जितेंद्र है, उन दोनों को बहुत ज्यादा मारा पीटा, बहुत ज्यादा उनकी पिटाई की।
और जब उनकी पिटाई की तो जितेंद्र बहुत बुरी तरह से घायल हो गया, कमल भी बहुत बुरी तरह से घायल हो गया। अब इन दोनों को जो है वो ग्रेटर नोएडा में एक अस्पताल पड़ता है जिसका नाम है जीम्स अस्पताल में जो है वो इन दोनों को एडमिट करवाया गया, जहां पे जो है वो कमल को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया और जितेंद्र की हालत जो है वो बहुत ज्यादा ही सीरियस है। अब ये जो कमल है, जब इसके घर वालों को पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया है तो कमल के घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हुए, बहुत ज्यादा दुखी हुए। और जब वो वहां से घर के लिए निकले, जो उनके रिश्तेदारों का घर था, मतलब उस लड़की के लड़की का जो घर था, लेकिन उसके बाद उनको पता चला कि उनका बेटा जो है वो हॉस्पिटल में है, तो हॉस्पिटल में वो चले गए और हॉस्पिटल में देखा तो उनका लड़का जो है मृत पड़ा हुआ था। अब इस मंजर को देख करके घर वाले बहुत ज्यादा भड़क उठे और घर वाले कहने लगे कि इन्होंने हमारे लड़के को जानबूझ करके मार दिया और एक बहुत नृशंस हत्या है, ये बहुत ज्यादा एक भयानक हमारे लड़के को सजा दी गई है। और अब उधर लड़की के घर वालों का कहना ये है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ बहुत ही गलत हुआ और लड़की के साथ जो है वो लड़का गलत कर रहा था और ये हमारा सिर्फ उसको एक सजा देना था और हमने जो है वो अपनी लड़की की इज्जत को समाज में बचाने के लिए ये सारा कदम उठाया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारी इज्जत जो है वो समाज में उछले, इसलिए हमने जो है वो इसकी पिटाई करी थी। लेकिन हमने नहीं चाहा था कि इसकी मौत हो जाए और ये मर जाएगा। लेकिन अब कमल जो है वो ये दुनिया छोड़ करके जा चुका है, उसके दोस्त जितेंद्र जो है वो सीरियस है। अब उसके घर वालों का कहना यह है कि उनको कठोर से कठोर सजा इस लड़की के घर वालों को दी जाए, क्योंकि उन्होंने उनके लड़के को जान से मार डाला है। और वो बता दे कि कमल जो है वो अपने माँ बाप का, अपने घर में एक इकलौती संतान थी, उसकी 6 बहनें थी, 6 बहनों का वो इकलौता भाई था। कमल के घर में जो है वो भयंकर हाहाकार मच गया और पुलिस आती है और पुलिस को सारी बात बताई जाती है और पुलिस जो है वो पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को ले जाती है। लेकिन अब क्या था, अब जो है वो दोस्तों कमल जो है वो ये दुनिया छोड़ करके जा चुका है। लेकिन इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लड़की के घर वालों ने जो कुछ भी किया बहुत ही गलत किया। अगर लड़की लड़का आपस में प्रेम था, उनका प्रेम संबंध था, तो लड़की के घर वालों को ये बातें बतानी चाहिए थी कि वो अपने लड़के को कंट्रोल में रखें। और अगर अपनी लड़की को भी उनको समझाना चाहिए था, क्योंकि लड़की ने ही उसको बुलाया था और लड़का अपने मर्जी से उसके घर नहीं जा रहा था। जिसमें लड़की के घर वालों ने जो कुछ भी किया बहुत ही गलत किया। किसी की जान को लेने का, मारने का हमें कोई भी इंसान है उसको कोई अधिकार नहीं है। और ये सारी बातें मिलजुल करके बैठ करके भी हो सकती हैं, लेकिन जब लड़का और लड़की आपस में नहीं मान रहे तो उनकी शादी कर देनी चाहिए। और क्योंकि वो छोटे बच्चे तो होते नहीं है, खूब बड़े हुए होते हैं, तो उनको समझाना चाहिए। अगर वो नहीं मान रहे हैं तो उनकी शादी कर दो, क्योंकि जो भुगतेंगे वो खुद ही भुगतेंगे। माँ बाप को किसी की जान लेने का, किसी के बच्चे को मारने का कोई भी अधिकार नहीं है। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और कमल को जो है वो उससे लड़की से मिलने के लिए नहीं जाना चाहिए था, अगर माहौल ऐसा बन चुका था। लेकिन इधर कमल ने भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर हमसे कोई गलती हो गई होगी तो हमें दोस्तों माफ कर देना। मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको सिर्फ सतर्क करना है, जागरूक करना है। तो चलिए कल की वीडियो फिर से मिलते, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।